दोस्तों, हमारे किचन में जितनी भी चीजें इस्तेमाल की जाती है वो सब हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। कोई भी चीज बेवजह इस्तेमाल नहीं होती, चाहे वो हल्दी हो, जीरा हो, लौंग हो, अदरक हो, धनिया हो या फिर मेथी हो, अजवाइन हो, कलौंजी हो। इन सभी चीजों के बारे में वाग्भट ऋषि जी ने अपनी किताब अष्टांग हृदय में विस्तार से वर्णन किया है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही पावरफुल होती हैं। किचन में रखी एक ऐसी ही चीज है, वह है फेनिग्रीक सीड्स यानी कि मेथी का दाना। महर्षि वाग्भट जी के अनुसार अचार में अगर मेथी है तो वह समझो औषधि है। आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय घरों में जितने भी अचार बनते हैं उसमें ज्यादातर मेथी दाना होता ही है। मेथी वाले अचार को जरूर खाया करें, वो चाहे आम का अचार हो या फिर चाहे नींबू का अचार हो। मेथी को इसके अलावा भी बहुत से तरीकों से खा सकते हो। मेथी का लड्डू खा सकते हैं या फिर मेथी भिगोकर खा सकते हैं। मेथी वात और कफ नाशक है। यह इन दोनों बीमारियों को जड़ से खत्म करने की शक्ति इसके अंदर मौजूद है। मेथी जो है पित्त को बढ़ाती है, वात कफ को कम करेगी। इसका मतलब ये हुआ अगर आप मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं तो वात और कफ की बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को पित्त की बीमारी पहले से ही है वे लोग मेथी का इस्तेमाल ना करें। पित्त की बीमारी जैसे कि एसिडिटी होना, अल्सर होना, मुंह में पानी आना, खाने का हजम नहीं होना, खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद भी खाने का स्वाद मुंह में रहना, खट्टी डकारें आना, ये सभी पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। मेथी के लिए वाग्भट जी कहते हैं कि पित्त के रोगी छोड़कर वात और कफ के रोगी इसको भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। वात रोग की बीमारियां जैसे कि घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कमर का दुखना, कंधे का दुखना, एड़ियों का दुखना, यानी जितने भी जोड़ हैं हड्डियों के, अगर वहां पर दर्द करता हो तो आप वहां पर मेथी का सेवन जरूर करें। रात को 1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच मेथी दाना डाल दें। रात भर के लिए उसे रहने दें और सुबह उठकर पानी को छान लें और मेथी दाने को चबा चबा कर खा जाएं। उसके बाद बचे हुए पानी को सिप सिप करके आराम से पी लें। कई लोग मेथी का फांकी लेते हैं, पिसा हुआ मेथी का पाउडर खाते हैं, लेकिन इसका फायदा उतना नहीं है जितना मेथी दाने को चबा चबा कर खाने से है। जैसे आप मेथी को चबाते हैं लार बनना बहुत तेजी से शुरू हो जाता है, क्योंकि मेथी का स्वाद थोड़ा कड़वा या कसेला होता है। इस वजह से बहुत तेजी से लार बनने लगता है और यह लार हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए मेथी दाने को चबाकर खाना, इसका असर बहुत गहरा और बहुत अच्छा होता है। अगर आप मेथी दाना खाना अभी शुरू कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी मात्रा में शुरू कर सकते हैं। 1 छोटे चम्मच की जगह आप आधी छोटी चम्मच से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे बढ़ाते रहें। ज्यादा से ज्यादा आप एक दिन में 10 ग्राम तक मेथी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ठंडियों के मौसम में। गर्मियों के मौसम में अगर आप ले रहे हैं तो आधी छोटी चम्मच काफी हो जाता है, क्योंकि मेथी की तासीर गर्म होती है और इसे भिगो कर लेते हैं तो इसकी गर्म जो तासीर है ना, कुछ हद तक कम हो जाती है। तो गर्मी के मौसम में भी इसे कम क्वांटिटी में लिया जा सकता है। इसके अलावा सर्दी के मौसम में मेथी के लड्डू बनाकर खाया करें। अब मेथी का लड्डू कैसे बनाना है, इसकी रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां जाकर आप देख सकते हैं। मेथी का लड्डू अगर आप बनाकर खाएंगे तो सर्दी में होने वाली बीमारियों से आप बचे रहेंगे। इसके अलावा जोड़ों में, घुटनों में दर्द है, वात और कफ से संबंधित बीमारियां हैं, उसमें रामबाण इलाज करती है। इसके अलावा जो लोग खाना खाने के बाद पान खाते हैं चूना मिलाकर, उन्हें जिंदगी भर वात रोग नहीं हो सकता। हालांकि अभी लोग पान में चूना के साथ साथ कत्था और तंबाकू भी मिला देते हैं, जो फायदे करने की जगह नुकसान करती है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ पान की पत्ती में चूना लगाकर खाने की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को कभी भी जिंदगी में वात से संबंधित रोग नहीं होते हैं। वाग्भट जी के अनुसार चूना सबसे बेहतरीन वात नाशक होता है। मेथी का दाना तो है ही है, चूना उससे कहीं ज्यादा है। ये भगवान की दी हुई ऐसी चीज है जो आपके वात के सभी रोगों को दूर करेगी। घुटने दुखते हैं, कमर में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, तो चूना खाइए। अगर किसी के शरीर में कैल्शियम में कमी हो गई ना, तो उसको 80 से 85 बीमारियां हो सकती है। इससे शरीर में हर तरह का दर्द होगा, हड्डियों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, हड्डियों से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब कैल्शियम की कमी से आएंगे। इसके अलावा खून के बहुत सारी बीमारियां कैल्शियम की कमी से आते हैं। बहुत सारे कफ के रोग कैल्शियम की कमी से आते हैं। इसलिए बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। मॉडर्न साइंस ने भी यह माना है। साइंस के अनुसार कैल्शियम वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसके शरीर में रहने पर ही दूसरे पोषक तत्व यूजफुल होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके शरीर में विटामिन सी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए होगा, विटामिन ए का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए। प्रोटीन भी अगर आपके बॉडी में अच्छे से काम में आए तो भी कैल्शियम चाहिए होता है। जरूरत के हिसाब से लुब्रिकेशन में मदद करते रहें तो भी कैल्शियम चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि शरीर में कैल्शियम की कमी है तो काफी सारी बीमारियां आने ही वाली है।
साइंस ने तो अभी प्रूव किया है, लेकिन महर्षि वाघभट ऋषि जी ने इसे हजारों साल पहले बता दिया था। आप चूना खाकर शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हो। अब कितनी मात्रा में आपको चूना खाना है, ये भी जानकारी होना चाहिए। रोजाना लगभग 1 ग्राम के मात्रा में, यानी चावल के गेहूं के दाने के बराबर चूना लेना है। इसे पानी में घोलकर पी जाना है, या फिर आप दाल में घोलकर पी सकते हो, अनार के जूस में घोलकर पी सकते हो, मौसम्बी के जूस में घोलकर पी सकते हो। ध्यान रखिएगा, इसे अच्छे से घोलकर ही आपको सेवन करना है और लगातार आपको ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों तक करना है। 15 दिनों तक करने के बाद आपको 7 से 10 दिनों का गैप देना है और फिर से आपको 15 दिनों तक आपको 1 ग्राम रोजाना चूना का सेवन कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 40 साल या फिर इससे ज्यादा है तो आप रोजाना 1 महीने तक 1 ग्राम चूने का सेवन कीजिए। उसके बाद 15 दिन का गैप देकर फिर से आप 1 महीने के लिए चूना का सेवन कर सकते हैं। 40 साल से कम उम्र है तो आप 15 दिनों तक लीजिएगा और फिर गैप देकर वापस से 15 दिनों के लिए ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं तीसरी औषधि के बारे में, अजवाइन के बारे में। दोस्तों, अजवाइन एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ आपके खाने का जायका बढ़ाती है बल्कि आपके हेल्थ को भी ठीक रखती है। पेट में दर्द होने या गैस बनने पर बड़े बुजुर्ग भी 1 चुटकी अजवाइन खाने की सलाह दिया करते थे। यकीनन यह सलाह काम आती है और असमय उठे पेट दर्द से राहत मिलती है। पेट की हर बीमारी का इलाज इस अजवाइन में मौजूद है, लेकिन इसे सेवन करने की सही नॉलेज होना जरूरी है। जानते हैं सेवन कैसे करना है और इसके बेहतरीन फायदों के बारे में। तो अगर आपके पेट में किसी भी तरह की दिक्कत हो, गैस बनता हो, एसिडिटी होती हो, खट्टी डकारें आती हो, पाचन से संबंधित कोई दिक्कत हो, खाना हजम नहीं होता हो, तो क्या करें? खाना खाने के बाद 2 चुटकी अजवाइन थोड़े से गुड़ के साथ चबा चबा कर खा जाया करें। रोजाना आपको लगातार कम से कम 10 दिनों तक ऐसे करना है। आप देखेंगे कि पेट से संबंधित लगभग 90% बीमारियां आपकी 10 दिनों के अंदर ही जड़ से खत्म हो जाएगी। जो एसिडिटी की समस्या होती है, खाना पचता नहीं है, अपचन की समस्या है, गैस है, इस तरह की समस्या 10 दिनों में ही जड़ से ठीक हो जानी है। इसके अलावा अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं तो इसके सेवन से वजन कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही अजवाइन का सेवन आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखती है, जो हार्ट के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही यह सीने में दर्द से राहत दिलाने में मदद करती है। अजवाइन खाने से ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में भी फायदा मिलता है। इसमें एंटीस्पास्मोडिक और कार्मिनेटिव गुण होते हैं जो अस्थमा में राहत पहुंचाते हैं। सर्दी की वजह से नाक अगर बंद हो गई हो तो उसमें भी अजवाइन फायदा पहुंचाती है। अगर नाक बंद हो गई हो तो गर्म पानी में अजवाइन डालकर भाप लिया करें। भाप लेने से आपको राहत मिलेगी। अजवाइन के फायदे यही नहीं रुकते दोस्तों। अगर छाती में बलगम जम गया हो, बहुत ज्यादा खांसी आ रही हो, तो अजवाइन के दाने को तवे पर गर्म कर लें और किसी भी सूती कपड़े में डालकर पोटली बनाकर छाती की सिकाई करें। इस तरह गर्म अजवाइन से छाती की सिकाई करेंगे तो कफ जो है ना बाहर निकल जाती है। कमर दर्द में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पोटली बनाकर अगर कमर में सिकाई करेंगे तो कमर दर्द से छुटकारा मिलता है। सर्दियों के मौसम में आप अजवाइन के बहुत से उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 औषधियों का जिक्र किया है। ये तीनों ही औषधियां बहुत ही कमाल की है। इसका सेवन करके आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।